तारीख गवाह है। जब पर्ची निकाली गई, हुसैन ने अकबर का चेहरा देखा, आंख में आंसू न थे बल्कि जबान पे मुस्कुराहट थी। कह रहे थे बाबा परेशान न हो, जब हमारा रब इस दुख में राजी है तो फिर अकबर को किसी सुख की जरूरत नहीं। अल्लाहू अकबर। निकाला नेजा। उसके बाद कहते हैं बाबा मालूम है आप मुझे भी खेमा लेकर के जाओगे? हाँ बेटे। कहने लगे बाबा ये दुख ना उठाना, मैं जवान हूं, मेरा बोझ आप उठा के लेके जाएंगे, सफर मुश्किल होगा, सुबह से लाशें उठाते उठाते ये वक्त आ गया, आप थक चुके हैं बाबा, ये वजन ना उठाएं, मुझे छोड़ दे। अली अकबर ने इतनी बात कही, खुदा की कसम आओ बताऊं हुसैन कौन है। इतनी बात कही ना, आका हुसैन कहते हैं बेटे जो सारी जिंदगी मैंने तुम्हें कुरान पढ़ाया है, आज कुरान सुनाने का दिन आ गया है। बाबा करना क्या है? कहते हैं बेटे सफर में मैं तुम्हें उठा के लेके चलूंगा, कुरान पढ़ोगे तुम, सुनेगा हुसैन। जिगर कटा है, टुकड़े हैं जिगर के, खून बह चुका है। पूछिए डॉक्टरों से क्या कंडीशन हो सकती है जिसका जिगर कट जाए, क्या हालत होगी जिसका खून बह चुका हो। मगर फिर भी उनकी हिम्मत को सलाम, उनकी जुर्रत को सलाम। हुसैन ने जवान बेटे को कांधे पे उठाया है, मुट्ठियां बंद हैं, अकबर की दर्द की शिद्दत है, लेकिन जबान पे आग नहीं है, कुरान पढ़ रहे हैं अकबर, सुनते हुसैन जा रहे हैं। हजरत अली अकबर पढ़ रहे हैं अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, कुरान पढ़ते जा रहे हैं, हुसैन सुनते जा रहे हैं। अभी आधा सफर तय हुआ था कि आवाज धीमी होने लगी, बदन लड़खड़ाने लगा, मुट्ठियां ढीली पड़ने लगी, आवाज रुक रुक के आने लगी, लहजे टूटने लगे, सांसें थम थम के आने लगी, लेकिन अभी कुरान नहीं छोड़ा है। मेरे हुसैन ने सोचा शायद जिंदगी का आखिरी लम्हा आ गया है। पूछो इन उलमाए कराम से, फरमाया गया है अगर किसी इंसान की मौत का वक्त हो तो उसे पानी पिलाया करो, अगर पी ना सके तो जबरदस्ती मुंह खोल के उसके मुंह में पानी डाला करो, चाकनी के वक्त प्यास की शिद्दत होती है। फरमाया गया अगर ऐसे भी ना पिला सको तो कम से कम भीगे हुए हाथ उसके होठों पे फेर दिया करो, इसलिए कि मरने वाले को प्यास की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, प्यास लगती है मरने वाले को। जब दम रुकने लगा, सांसें टूटने लगी, मेरे हुसैन ने यूं चेहरा फेर लिया, कहीं अकबर पानी ना मांग ले, कहीं अकबर पानी का सवाल ना कर दे। मगर वाह रे अकबर तेरे हिम्मत को सलाम, तेरी जुर्रत और सब्र को सलाम। मेरे हुसैन ने जब बेटे की तरफ से चेहरा फेरा ना, अली अकबर ने बाप का चेहरा पकड़ा, अपनी तरफ करके कहने लगे बाबा तुम इस डर से चेहरा फेर रहे हो कहीं अकबर पानी ना मांग ले। उसके बाद आपने कहा था बाबा मैं हुसैन का बेटा हूँ, 3 दिन प्यास हो गई है लेकिन अभी तक पानी का सवाल नहीं किया है, बाबा मुझे पानी नहीं चाहिए लेकिन चेहरा मेरी तरफ कीजिए। हुसैन ने शहजादे की तरफ चेहरा किया है, अभी चंद आयतें पड़ी थी कि मुट्ठियां ढीली हो जाती हैं, सांस थम जाती है, हुसैन समझ जाते हैं कि अब बेटे का इंतकाल हो चुका है। जैसी लहजा अकबर का टूटा है, हुसैन ने कुरान आगे पढ़ना शुरू कर दिया है, कदम उठाते भी जा रहे हैं, कुरान पढ़ते भी जा रहे हैं। जब अकबर को लेकर के खेमे में गए हैं, सैयदा सकीना आई हैं, अपने भाई अकबर के सरहाने बैठी हैं। बैठने के बाद कहा था अकबर जरा ये तो बताते जाओ, अगर मदीने जाऊंगी सुगरा पूछेगी तुम्हारे बारे में तो फिर क्या बताऊंगी। मेरे हुसैन ने बेटी के सर पे हाथ रखा, फरमाया शहजादी जो चले जाते हैं वो बोला नहीं करते हैं, वो बेटी हम नबी के घर वाले हैं, हमें सब्र का दामन नहीं छोड़ना है। ए बेटी तुम फातिमा ज़हरा की कनीज हो, तुम्हें करबला में रह करके किरदार फातिमा दिखाना है, मुझे खानदान लुटा करके मुस्तफा की उम्मत को बचाना। अल्लाह अकबर। उसके बाद हजरत अली अकबर की शहादत के बाद दोनों मोहम्मद आए। ओ यार तुम्हारी नस्लें आबाद हों, अपने बच्चों को करबला वालों की तारीख सुनाया करो, अपने बच्चों को करबला वालों का प्यार सिखाया करो। उसके बाद हजरत सैयदा ज़ैनब आई, दोनों मोहम्मद लेकर के, और बड़ी लंबी तारीख हो जाएगी अगर तफसील से सबका तज़किरा करूं। आज मेरी मंजिल कुछ और है, अगर आप साथ दें तो मैं आपको और आगे तक लेके जाना चाहता हूं। अभी आप साथ हैं ना,
अल्लाह सलामत रखे। मौला करीम आज की रात के सदके सबको करबला के रास्ते मुस्तफ़ा का मदीना दिखा दे। अल्लाह अकबर। ओनो मोहम्मद आए, ओनो मोहम्मद भी शहीद हुए, ओनो मोहम्मद भी शहीद हुए। उसके बाद फिर बारी आई हजरत कासिम की। तवज्जो से सुनना, करबला में सिर्फ हुसैन की कमाई नहीं लगी है, बल्कि करबला में इमाम हसन की भी कमाई लगी। 4 बेटे इमाम हसन के भी कुर्बान हुए हैं करबला में। समझ रहे मेरी बात? कितने बेटे? सारे बोलो कितने? 4 बेटे इमाम हसन के कुर्बान हुए। कौन कौन? हजरत अब्दुल्ला, हजरत कासिम, हजरत अबू बकर और हजरत उमर। आपके 2 बेटों का नाम अबू बकर और उमर था। आज बंदा कह देता है ना गेट में ऐसे हक मारे थे और आपस में ये दुश्मनी थी, आपस में बुग़्ज़ था। और यार अगर मैं आपके नाम पे अपने बेटे का नाम रखूं तो यकीनन आपसे मोहब्बत होगी, तभी तो रखूंगा। आज लोग मेरे नाम पे अपने बच्चों के नाम रख रहे हैं, तो इसका मतलब मोहब्बत की वजह से तो रख रहे हैं ना, या अदावत की वजह से रख सकता है कोई? मोहब्बत की वजह से। हजरत हसन ने अपने बेटों का नाम अबू बकर उमर रखा। इसका मतलब ये कि वो अबू बकर से भी प्यार करते थे, नबी के उमर से भी प्यार करते थे। 4 बेटे आपके शहीद हुए। सिर्फ एक बेटे की कहानी सुनो, दुनिया जानती है हजरत कासिम को। जानते हो ये कौन है कासिम? ये एक बेवा माँ के शहजादे हैं कासिम। हजरत हसन शहीद के शहजादे हैं कासिम। ये जब पैदा हुए ना, हजरत उम्मे फरवा इमाम हसन के पास आई, आके कहने लगी मेरा कासिम पैदा हुआ है लेकिन इसने दूध नहीं पिया। इमाम हसन कहने लगे आज तारीख कितनी है? उम्मे फरवा कहने लगी आज मुहर्रम की 10 तारीख है। इतना सुना इमाम हसन रो दिए। हजरत उम्मे फरवा कहती मेरे सरताज बेटा पैदा हुआ है, रोए क्यों? आपने फरमाया उम्मे फरवा तुम इब्तिदा देख रही हो, हसन इंतहा देख रहा है। जरा बोल दो या रसूल अल्लाह। हसन इंतहा देख रहा है। बात क्या है? का 10 मुहर्रम होगी, मैदान करबला होगा। ये करबला की 10 तारीख को मैदान करबला में शहीद होगा। अल्लाह अकबर। ये हसन हैं, ये इनके शहजादे हैं कासिम। हजरत इमाम हसन की शहादत के बाद जब आप शहीद हुए, हजरत हसन ने हजरत कासिम का हाथ आका हुसैन के हाथ में दे के कहा था हुसैन आज से मेरे कासिम के वारिस तुम हो, मेरे बेटे को मेरी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात कही थी इमाम हसन ने। पूरी जिंदगी बाप का प्यार दिया इमाम हुसैन ने हजरत कासिम को। लेकिन जब चलने लगे ना, आपने हजरत मोहम्मद बिन हनफिया को बुलाया। हजरत कासिम की बात करने लगा। हजरत कासिम ने मोहम्मद बिन हनफिया को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया मैं मदीने से जा रहा हूं, मेरा थोड़ा सा काम तुम्हें करना है। कौन सा काम? का रोजाना मैं छत पे चढ़ के परिंदों को दाने खिलाता हूं। मेरे जाने के बाद परिंदों को दाने जरूर खिलाया करना। ये छत पे रोज आएंगे, इन्हें पानी जरूर पिला देना। मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं हजरत कासिम के जाने के बाद मैं छत पे चढ़ा, मैंने जाकर के दाने डाले, पानी रखा। कहते सैकड़ों परिंदे आए लेकिन किसी परिंदे ने एक दाना नहीं खाया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, फरमाते 3 दिन हो गए, किसी परिंदे ने कुछ नहीं खाया। फरमाते अल्लाह अकबर। मैंने परिंदों की तरफ देखा, देख के कहा खाते क्यों नहीं हो? क्या इसलिए नहीं खा रहे हो क्या उनके खिलाने का तरीका और था, मेरे खिलाने का तरीका और है। आज 3 दिन हो गए हैं, तुम आकर के बैठ तो जाते हो, पानी तक नहीं पीते हो, दाना क्यों नहीं खाते हो? माना कि कासिम नहीं है लेकिन दाना तो वही है जो वो खिलाते थे, पानी भी वही है जो वो पिलाते थे। अल्लाह अकबर। इतनी बात
मोहम्मद बिन हनफिया ने कही है। एक परिंदे को रब ने कुव्वत गोयाई बख्शी, वो रो के कहता है मोहम्मद बिन हनफिया, हम यहाँ भूख मिटाने नहीं आते थे, हम यहाँ प्यास बुझाने नहीं आते थे, हमें दुनिया ने समझा ना कि तुमने हमें जाना ना कि हम यहाँ आते थे हसन की विलादत, हसन के वारिस का चेहरा देखने आते थे। दाना पानी तो बहाना होता था, चेहरा उनका होता था, याद आका हसन की आ जाया करती। जब से वो गए हैं ना हमें दाना अच्छा लगता है ना हमें पानी अच्छा लगता है। तो यार इनसे तो जानवरों ने भी ऐसा प्यार किया, परिंदे भी इतना प्यार करते जिनके जुदाई में परिंदों ने दाना छोड़ दिया हो। और साहिब इन्होंने जब मदीना छोड़ा होगा तो फिर मदीने वालों के दिल पे क्या गुजरी होगी। यही हजरत कासिम हैं। अम्मी ने हाथ पकड़ा उम्मे फरवा ने, इमाम हुसैन के खेमे में लाई। हुसैन, अल्लाहु अकबर। जैसी आवाज आई आका हुसैन ने गर्दन झुका ली, इसलिए कि बड़ी भाभी आई हैं। ये तहजीब उनके घराने की है। गर्दन झुका दी। जी उम्मे फरवा, कहा मेरे कासिम को भी करबला जाने की इजाजत दे दी। रो के कहने लगे मैं अपने कासिम को 3 दिन से पानी का एक घूंट ना पिला पाया, मैं शर्मिंदा हूं। और ऊपर से तुम बात करती हो मैं इसे करबला के मैदान भेज दूं, ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरे हसन की अमानत है, यादगार है मेरे भाई की। अल्लाह अकबर का, मैं इसको इजाजत नहीं दे सकता। आह निकली हजरत उम्मे फरवा की, कहने लगी काश आज मेरे सरताज होते तो मुझे यूं न टाला जाता। हाथ पकड़ा बेटे का, खेमे में आए। और साहिब जब कभी कोई जिंदगी में उलझन आती है ना तो अपने बड़े याद आते हैं, अपने जाने वालों की याद सताती है। खेमे में आके बैठ गई, आका हसन की याद में रोने लगी। दिल में ख्याल आया का कासिम का जी जरा करीब तो आओ। कहा क्या? का आखिरी वक्त में वालिद ने एक तावीज़ दिया था और कहा था इस तावीज़ को मेरे बेटे के गले में डाल देना, जब कभी मुसीबत में हो और कोई मसला आके फंस जाए, मसला ना सुलझता हो, यह तावीज़ खोल के पढ़ लेना, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। और साहिब अपनों को अपनी हर चीज़ याद दिलाया करती है। और वो तो निशानी थी हजरत हसन की। तावीज़ को देखा उम्मे फरवा को आका हसन की याद आई, हिचकी भर के रोई, तावीज़ को चूमा और जब खोला अल्लाह अकबर, तहरीर पड़ी, उठी। आका हसन के शहजादे हजरत कासिम का हाथ पकड़ा, पकड़ के आका हुसैन के पास आई हैं। कासिम कहते माँ कहाँ लेके जा रही हो? का चल बेटे इजाजत मिल गई है। का कैसी इजाजत? का चल तो सही। आई ने आने के बाद खत आका हुसैन के हाथ में दिया है। अल्लाहु अकबर, अजीब मंजर था करबला का। जैसी मेरे हुसैन ने खत को देखा है, देखने के बाद भाई की तहरीर देखी आंखें बरसने लग जाती हैं। आज हसन की तहरीर ने हसन के जलवे दिखा दिए थे, आंखें बरसने लगी। उसमें लिखा हुआ था हुसैन करबला का मैदान होगा, मुहर्रम की 10 तारीख होगी, तेरा अकबर भी शहीद हो चुका होगा, तू सबको इजाजत देगा लेकिन मेरे कासिम को मत छोड़ देना। मैं तो करबला में नहीं होऊंगा लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे शहजादों को भी तेरी कदमों पे कुर्बान होने का मौका मिल जाए। हुसैन मेरे कासिम को भी इजाजत दे देना ताकि करबला के मैदान में जब आके तुम कहोगे नाना मैंने अपना असगर दीन के लिए दिया, मैंने अकबर दीन के लिए दिया, ज़ैनब कहे कि मैंने ओनो मोहम्मद दीन के लिए दिए, उम्मे फरवा भी कह सके आका मैं भी पीछे न थी, मैंने अपना कासिम दीन के लिए दे दिया था, अपना अब्दुल्ला दीन के लिए दे दिया था, अपना अबू बकर दीन के लिए दिया था, अपना उमर दीन के लिए दिया था। हसन जब सब पे एहसान करे तो इतना एहसान मुझ पे भी कर देना, मेरे कासिम को शहादत का दूल्हा बना के मैदान करबला भेज देना। अल्लाह अकबर। उसके बाद इजाजत मिली, हजरत कासिम सवार हुए, चलने लगे ना। अब माँ की बात सुन लो। माँ को लाल बड़े प्यारे होते हैं और फिर बेवा माँ को शोहर की निशानी कितनी प्यारी होती है। माथे चूम चूम के सुलाती है माँ, रातों को उठ उठ के देखती है माँ यतीम बेटे को। मगर कुर्बान जाओ अली के घराने पर। तैयारी कर ली ना हजरत कासिम ने। उसके बाद माँ ने आवाज दी कासिम। जी अम्मी। कहा बेटे मेरे करीब आओ। माँ क्या बात है?
फरमाती बेटे मुझसे वादा कर। कहा माँ क्या? कहा तेरा नाम क्या रखा है मैंने? कहते माँ तूने मेरा नाम कासिम रखा है। क्या मतलब है कासिम का? माँ कासिम का माना आता है तकसीम करने वाला। बेटे आज माँ कुछ कहना चाहती है। कहा माँ कहो क्या कहना चाहती है? कहने लगी बेटे करबला के मैदान में जाना, पहली बात जब कोई पूछे तू है कौन, तो बेटे ये मत कहना मैं हुसैन का भतीजा हूं। माँ फिर क्या कहना? तो बेटे ये कहना मैं आका हुसैन का गुलाम हूं, हम उनके दर के नौकर हैं, वो हमारे आका हैं। अल्लाह अकबर, ये माँ का सबक है। बेटे भतीजा मत कहना, उनका नौकर बताना। माँ दूसरी बात कहने लगे बेटे तेरा नाम कासिम है, या तो लश्कर को काट के आना है या फिर कट के आना। ये माँ का सबक है। माँ ने जब ये सबक पढ़ाया बेटा सवार हुआ, करबला के मैदान के लिए रुखसत हुए। माँ ने माथा चूमा, भेजा। हजरत कासिम गए। सबसे पहले हजरत कासिम ने जाके कहा आओ हसन के बेटे का मुकाबला करो। जरा तवज्जो से सुनना, अगर किसी का उस्ताद काबिल होता है ना तो शागिर्द को उस्ताद पे नाज होता है। उम्र 18 साल से भी कम थी हजरत कासिम की, अभी दाढ़ी के बाल निकल रहे थे, इतनी कम उम्र थी। अमर इब्न साद ने अरज़क की तरफ देखा कि चल जा किस्सा निपटा के आ। वो फख्र से कहने लगा इस बच्चे के मुकाबले में मैं जाऊं? मेरी पहलवानी के तो चर्चे हैं। ये कह के उसने कहा फिर? कहा इसके लिए मेरा छोटा बेटा काफी है। उसने छोटा बेटा भेजा, वो गया हजरत कासिम के सामने जाके कहने लगा ओ बच्चे तू जानता नहीं मेरा बाप अरज़क है? आप मुस्कुरा के कहने लगे अगर तेरा बाप अरज़क है तो फिर मेरा बाप भी हसन है। कहने लगा मेरे बाप की शुजाअत के चर्चे पूरी दुनिया में हैं और मेरा उस्ताद मेरा बाप है। मुस्कुरा के कहने लगे अगर तेरा उस्ताद तेरा बाप है तो फिर मेरा भी उस्ताद गाजी अब्बास है। कम नहीं है हम भी का मुकाबला कर, तलवार निकाल हमला कर। मुस्कुरा के कहने लगे हमने किसी पे हमला करना नहीं सीखा है, हम तो दिफा करते हैं, चल तू हमला कर। उसने तलवार संभाली, अरज़क के बेटे ने 42 वार किए। कितने? लगातार 42 वार किए और हसन के शेर ने हर वार बचाया, ढाल पे संभाला। जब वार करते 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 थक गया, मुस्कुरा के कहने लगे तेरे वार पूरे हो गए, अब हसन के बेटे की बारी है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, किसी की नजर ना लग जाए भाई। हाँ बोलते रहिए, अगर नजर लग गई तो फिर उतरेगी। अगर नजर का डर है तुम बंद कर लीजिए, और नहीं है तो जरा कह दें या हुसैन। 42 वार किए, फरमाने लगे अब मेरी बारी है। उसके बाद जब अली के शेर ने तलवार निकाली और पलट के पहला वार किया तो तलवार ने पहले ढाल काटी, फिर गर्दन के पास से तलवार पड़ी और काटते काटते बदन को पार करते हुए घोड़े की कमर में उतार दी। पहली तलवार में 2 टुकड़े कर दिया, घोड़ा भी जमीन पे तक आवाज दी नारे तकबीर। ये सदा बुलंद हुई है अल्लाहु अकबर। अरज़क लाल पीला दूसरा बेटा भेजा, यही अंजाम तीसरा बेटा भेजा, यही अंजाम चौथा बेटा भेजा, वो भी काट दिया। अल्लाहु अकबर। इधर कासिम की तलवार चल रही है, उधर गाजी टीले पे खड़े होके देख रहे थे। जब ये शुजाअत देखी है ना कासिम की, तोड़ करके गए, आका हुसैन का हाथ पकड़ के कहते हैं आका आइए तो सही, अपने कासिम की शुजाअत तो देखो, बहादुरी तो देखो। 4 बहादुर काट दिए हैं और अभी तक कोई जख्म नहीं खाया है। आका हुसैन जब आए हैं टीले पर, सामने अरज़क खड़ा था, गुस्से में लाल पीला था। कहने लगता है कासिम तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तूने मेरे बेटों को काट डाला, तेरी हिम्मत हो गई है, तू जानता नहीं तेरे सामने कौन खड़ा है। अब तुझे तेरी औकात पता चलेगी।
मुस्कुरा के कहते हैं आ तो सही मुकाबला कर, अगर छठी का दूध याद ना दिला दूं फिर अली का शेर ना कहना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आ मुकाबला कर, अगर छठी का दूध याद ना दिला दूं तो फिर अली का शेर ना कहना। दिल में ला गया तेरी औकात क्या है। आप मुस्कुरा के कहने लगे गवार, तुझे अभी तक घोड़े की जीन कसनी नहीं आई और बहादुरी की डींगे मारता है। उसने जब जीन की तरफ देखा, अली का शेर झपटा, ऐसा वार किया उसके भी दो टुकड़े हो गए। हजरत अब्बास ने नारा लगाया, कहने लगे वाह कासिम वाह, शाबाश कासिम शाबाश। इधर तो अब्बास कह रहे थे शाबाश कासिम, इधर आका हुसैन ने आवाज दी कासिम ठहर जाओ, हम यहाँ पे गर्दने काटने नहीं आए बल्कि मुस्तफा का दीन बचाने आए हैं। यहाँ शुजाअत दिखाने नहीं बल्कि सब्र दिखाने आए हैं। खबरदार, अगर तुम्हारी तलवार चलती रही तो फिर खैरियत नहीं है। दावे के साथ कहता हूँ किसमें जुर्रत थी अली के शेरों का मुकाबला कर लेता। ओ खुदा की कसम, अगर हुसैन इजाजत देते थे तो अब्बास की तलवार एक तरफ, हुसैन की तलवार एक तरफ, तनहा कासिम काफी था जो 22,000 को काटने के बाद तारीख जब लिखी जाती दुनिया कह देती कासिम वो है कि जिसने करबला के मैदान में 22,000 को काट के यजीद के महल पे हुसैनियत का परचम लहरा दिया। लेकिन रोक दिया हुसैन ने, कासिम नहीं, हम यहाँ दिफा करने आए हैं, लोगों का खून बहाने नहीं आए। तलवार रुक गई हजरत कासिम की और फिर उसके बाद जालिमों ने तीरों की बारिश कर दी। चले भुने बैठे थे, तीर लगे अली के शेर के। माँ ने सबक पढ़ाया था, बेटे बदन पे कितने भी तीर लग जाएं जबान पे आह ना आ जाए, जबान पे आग ना आ जाए। जब तीर लगता था कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, जब तीर लगता था कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा बदन जख्मों से चूर चूर। अल्लाह अकबर कहते हैं चचा मुझे संभालो। ये कह के जब ज़मीन की तरफ आने लगे हैं अल्लाह अकबर, यजीदी झपटे, ताने घोड़े बाईं जानी, बाएं घोड़े बाईं जानी, चारों तरफ से घोड़ों ने घेरा। हजरत कासिम के जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े किए गए। अल्लाह अकबर, मिट्टी में मिलाया गया उनके जिस्म को, कहीं पे उनका लाशा नजर नहीं आ रहा था। जब मेरे हुसैन आए हैं करबला के मैदान में, आवाज़ देते हैं कासिम कासिम कासिम, कोई आवाज़ नहीं आती है। अल्लाह अकबर परेशान हो गए, या अल्लाह मेरा कासिम कहाँ चला गया। वापस जाऊंगा, मुझसे इनकी माँ पूछेंगी कासिम कहाँ है तो क्या जवाब दूंगा। अल्लाह अकबर, आपने निगाह आसमान की जानिब उठाई, आवाज़ आती है हुसैन परेशान ना हो, कान लगा के सुन, जहाँ जहाँ कुरान की आवाज़ आती होगी वहीं वहीं कासिम के जिस्म के टुकड़े होंगे। मेरे हुसैन ने अपनी चादर बिछाई है, जो मुस्तफ़ा की चादर आपके कांधे पे थी, ज़मीन पे चादर बिछाई है, कान लगा के सुना है। कहीं से सूरे यासीन की आवाज़ आ रही है, कहीं से सूरे रहमान की आवाज़ आ रही है, कहीं से सूरे वाक़िया की आवाज़ आ रही है, कुरान की तिलावत की आयतों की आवाज़ें आ रही हैं। जहाँ आवाज़ आती थी हाथ डालते थे, जिस्म का कोई टुकड़ा मिल जाता था। आपने एक एक करके टुकड़ा चुना, चुनने के बाद अपनी चादर में रखा है। और यार कभी देखा होगा रोडों पे हादसे होते हैं, जब एक्सीडेंट के बाद लाशें बिखर जाती हैं तो लोग उनसे चेहरे मोड़ के चले जाते हैं, कोई उठाने वाला नहीं होता है, अपनों की हिम्मत नहीं होती है उन्हें देखने की। अल्लाह अकबर, कह दिया जाता है माओं को दूर रखो, बहन को भाई के लाशे से दूर रखो, बाप को दिखा मत देना कलेजा फट जाएगा। ये हालात हादसों की होती है। फिर हुसैन की तो आखिरी हसन की निशानी है, जिस्म के करबला में टुकड़े हो गए हैं। मेरे हुसैन कुरान की तिलावत सुनते जा रहे हैं, बदन के टुकड़े चुनते जा रहे हैं। जब इकट्ठे कर लिए जिस्म के सारे टुकड़े, आपने गठरी नुमा चादर को पकड़ा, कमर पे डाला है। अल्लाह अकबर, लेकर के खेमे की तरफ आए हैं। हर लाश आपने हर आने वाले शहीद को उसके खेमे तक पहुंचाया है। लेकिन जब कासिम को लाए हैं तो अब ये हिम्मत नहीं थी कि उम्मे फरबा के खेमे तक पहुंचा दिया जाए।
हिम्मत न थी कि उम्मे फरवा को बताया जाए तुम्हारा बेटा शहीद हो चुका है, बल्कि आप हजरत कासिम के जिस्म को जो गठरी में बांध के लाए थे अपने खेमे के अंदर ला के अपने आगे रख के बैठ जाते हैं। अल्लाह अकबर। अभी बैठे थे कि हजरत सकीना आ जाती हैं, आके कहती हैं बाबा हर शहीद तो करबला के मैदान से वापस आ गया है, फिर मेरा भाई कासिम क्यों नहीं आया है? कि आप कासिम को नहीं लेके आए हैं। मेरे हुसैन की आंखें बरसने लग जाती हैं। उसके बाद फरमाते हैं बेटी जाओ अपनी बड़ी अम्मी के पास चले जाओ, उनसे जाके कह दो बाबा बुला रहे हैं। हिम्मत न थी कि उनके खेमे तक पहुंचाया जाए हजरत कासिम के जिस्म को। अल्लाह अकबर। हजरत उम्मे फरवा आई हैं, आने के बाद बैठ जाती हैं। अल्लाह अकबर। जैसी आके बैठी ना तो हजरत हुसैन फरमाते हैं उम्मे फरवा क्या तुम ये नहीं पूछोगी कि तुम्हारा कासिम कहाँ है? आपने कटरी की तरफ इशारा करके फरमाया मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, मेरा कासिम ये है। आपने फरमाया उम्मे फरवा तुम्हें कैसे पता चला ये कासिम है? मुस्कुरा आपने जैसी इतना सुना है आपकी आंखें बरसी, आप रो के कहती हैं हुसैन